सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हमने वचन पढ़ा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अगर हम मांगने वाला शब्द देखें, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमें मांगना ही है। हमें क्या मांगना है? देखो, हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं दूध पीते हुए बच्चों से अपनी महिमा लूंगा, हमारा प्रभु का वचन कहता है कि पेड़ पे बैठे पक्षियों को मैं यूं ही आशीषित करता हूँ, उनको दाना खिलाता हूँ, उनकी देख रेख करता हूँ। तो तुम तो उनसे भी ज़्यादा मूल्य रखते हो। जो पक्षी जो ना तो काटते हैं ना तो बोते हैं, लेकिन फिर भी उनका मैं पेट भरता हूँ, तो तुम तो उनसे भी ज़्यादा मूल्य रखते हो। लेकिन सोच कर देखो, ये सब वस्तुएं तो हमें यूं ही मिलेगी जो हमारी ज़रूरतें हैं, इस शारीरिक और इस धरती पर रहने के बाद की भी जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो इस पल तक भी रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीज़ें तो हमें यूं ही मिलेगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी पर हमें वो 100 गुना देगा और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन। तो हमें मांगना क्या है? अब बात सारी ये है, प्रभु ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, तेरी घटे को भरपूरी बदलूंगा, नुकसानों की भरपाई करूंगा, चंगा करूंगा, छुटकारा दूंगा, और तुझे मैं तेरा इस मान सम्मान बढ़ाऊंगा, तेरी घटियों को भरपूरी बदलता जाऊंगा, तेरे श्रापों को आशीष में बदल दूंगा। मतलब बहुत कुछ, ये सब कुछ परमेश्वर अपनी आशीषों के रूप में हमें दे रहा है। लेकिन फिर भी ये शब्द क्यों कहा गया? अगर हम देखें तो मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम इस वचन को देखें तो इसके पीछे एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है, एक बहुत गहरा प्रकाशन छुपा हुआ है। आज तक तो हम यही सोचते थे कि हाँ प्रभु ने कहा हाँ प्रभु मुझे रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, मकान दे दे, नौकरी दे दे, बिजनेस दे दे, अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी शादी हो जाए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और ये मिल जाए वो मिल जाए। मतलब हम इस शब्द को इन चीज़ों को लेकर तौर पे सोच रहे हैं कि हाँ ये दुनियावी चीज़ें मांग सकते हैं हम, और ये मांगो शब्द इसीलिए कि हमारी दुनियावी ज़रूरतें पूरी हों। जब भी लिखा है, प्रभु ने कहा मांग तो तुझे दिया जाएगा। लेकिन हम इस बात को ये नहीं सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने उस मांगने का अर्थ हकीकत में क्या कहा है, क्या दिया है। क्योंकि ये दुनियावी ज़रूरतें तो हमारे पीछे यूं ही आ जाएंगी, ये तो यूं ही ऐड हो जाएंगी हमारी ज़िंदगी के अंदर। हमें ये सब चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं है। समझने की कोशिश करना, हमें ये सब चीज़ें मांगने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हालांकि कभी लगता है कि हाँ चलो इक्का दुक्का बार मांग लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसी शब्द को लेकर इन्हीं दुनियावी चीज़ों को मांगने के पीछे पड़े हैं कि प्रभु ये दे दे, ये दे दे, भाई तू दे दे, बहन तू दे दे, प्रभु तू दे दे, पास्टर तू दे दे, सिस्टर तू दे दे, चर्च वाले तू दे दे, मतलब बहुत कुछ बहुत कुछ। कभी कहाँ से, कभी कहाँ उम्मीद लगा रहे, कभी कहाँ उम्मीद लगा रहे कि कोई दे देगा। कहीं ना कहीं से मांगना, या फिर अगर कोई कहीं से नहीं मिल रहा तो हम प्रभु से मांग रहे हैं। हाँ प्रभु से मांग सकते हैं, वो हमारा पिता है। लेकिन अगर हम इस बात के प्रकाशन को सही से समझ जाए ना, तो ये सब वस्तुएं हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीजें हमारे पीछे यूं ही आएंगी। लिखा है कि तू मेरे धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएंगी, यूं ही मिल जाएगी, यूं ही ऐड हो जाएंगी हमारी लाइफ में। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये शब्द अगर आज हम देखिए, इसकी गहराई क्या है, ये क्यों दिया गया है। हालांकि एक तरफ प्रभु कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, बुद्धि और विवेक से भरा मन दूंगा, तुझे छितराने वाली आशीष दूंगा, तुझे कभी किसी के हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और तू बहुतरी जाति को उद्धार देगा, तू दूसरों को चंगा करेगा, तो तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे, तू जाति जाति के लिए प्रकाश ठहरेगा, और तेरे द्वारा बीमार चंगे किए जाएंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, छुटकारे होंगे, और नामाफी की जो बातें हैं, मतलब आत्मिक रूप में भी जो घर परिवारों को लेकर उनकी जिंदगी में भी तेरे द्वारा चमत्कार होगा, तुझे मैं वो आशीष दूंगा। मतलब इन सभी बातों के द्वारा हमें प्रभु ये बताना चाहता है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ, दीर्घायु, धन और महिमा, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, सब प्रकार की इस जीवन को जीने के लिए जो आशीषों की जरूरत है, वो सब खुदा बाप ने हमें दे दी है। लेकिन हमें इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। इस्तेमाल की वो चाबी क्या है, वो तरीका क्या है, हम वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। हम लगे पड़े हैं प्रभु हमें दे, हम तुझसे मांगते हैं प्रभु, तेरे वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रभु मैं तुझसे अच्छी शादी मांगता हूँ, मैं तुझसे अच्छा फ्रिज मांगता हूँ, मैं तुझसे अच्छी गाड़ी मांगता हूँ, अच्छा बंगला मांगता हूँ, अच्छा ये मांगता हूँ, अच्छा वो मांगता हूँ। हाँ हम अच्छा मांग रहे हैं, हाँ डेफिनेटली मना नहीं है मांगने के लिए। लेकिन जो चीज़ हमें मांगनी चाहिए असल में उस चीज़ को हम भूल ही चुके हैं। वो चीज़ तो हमने कभी मांगने की कोशिश ही नहीं की है, हम तो भूल चुके हैं। जो हमें मांगना चाहिए आज, वो चीज़ हमें ज़रूरी है कि हमें क्या मांगना चाहिए, प्रभु हमें क्या कहना चाहता है, हमें क्या मांगना चाहिए। इस बात को हमें जानना, समझना और सीखना ज़रूरी है, वरन इसके अनुसार करना भी ज़रूरी है। लिखा है कि जब तुम अपने पिता से रोटी मांगो तो क्या वो तुम्हें पत्थर देगा, अंडा मांगो तो क्या वो तुम्हें सांप देगा। जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यही है जड़, यही है चाबी, यही है वो मार्ग, यही है वो तरीका। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है
तो आप इन सभी आशीषों को पा सकते हो। आपको पता चलेगा कैसे खोली जाएंगी, कैसे मिलेंगी, क्या तरीका है, कैसे बने रहोगे इन आशीषों में, कैसे आप भरपूरी से परिपूर्ण होते जाओगे, कैसे दूसरों के लिए छितराने वाले बनोगे इन आशीषों में। यही तरीका है। उदाहरण के तौर पर जैसे को शॉर्ट में आपको बता दी जाएगा, जैसे कि मान लो एक लड़का है, उसको दीर्घायु, धन और महिमा उसको बहुत मिली हुई है, लेकिन उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उसके पास परमेश्वर का डर नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है। तो ना तो वो उसको अपने लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, ना ही दूसरों को छितराने के लिए दे सकता है। हमारे पास कितनी ऐसी गवाही हैं, बहुत अमीरों गरीबों बाबा की औलाद रहे हैं। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, बहुत अमीर खानदान, मोटी मोटी असामियां, और लेकिन इतना पैसा रहा है उनके पास कि उनकी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। लेकिन उसका यूटिलाइज करना, उसको इस्तेमाल करना, उसको सही जगह पर सही तरीके से लगाना और उसको धार्मिक कामों में, परमेश्वर की महिमा के कामों में, वरन ऐसे कामों में लगाना जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो, जिसके द्वारा वो बढ़े भी, जिसके द्वारा वो आशीषित भी हो, जिसके द्वारा उसकी देह भी छुटकारा पाए और सामने वाला भी इसके द्वारा छुटकारा पाए। हमने बहुत सारी ऐसी गवाहियां सुनी। उदाहरण के तौर पर देखो, माइकल जैक्सन समझ लो, कितना धनी व्यक्ति रहा है, बड़े से बड़े, बहुत बहुत मेरे से ज़्यादा शायद आप लोग जानते होंगे। लेकिन इंसान के पास धन तो रहा है, सब कुछ रहा है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए ना, कहाँ कैसे किस तरीके से क्या यूटिलाइज करना है, कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे जो हमारे पास है उसको इस्तेमाल करना है, कैसे जो हमारे अंदर है उसको निकालना है, इस सब चीज़ों के लिए और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, ये सच्चाई है। मान लो अब एक भाई है, एक लड़का है, उसको सब कुछ मिल रखा है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है। और बुद्धि कौन देता है? पवित्र आत्मा, बुद्धि का आत्मा, वो यहोवा का आत्मा, वो पवित्र आत्मा देता है, प्रभु का आत्मा देता है। सोचो, अगर उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो सब कुछ उसके लिए कूड़ा है, सब कुछ कूड़ा है। दूसरों को लग रहा होगा कि ये सोना है, लेकिन उसको लगेगा कि ये पत्थर है। क्यों? क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के लिए उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन फिर भी आंसुओं में पवित्र आत्मा नहीं है, फिर भी दुखों में, सब कुछ होने के बाद भी बीमारियों में, सब कुछ होने के बाद भी हाथ फैला रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी आंसुओं में, कलेशों में, तकियों में मुंह डाल डाल कर रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। आज इंसान सब कुछ मांग लेता है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मांग रहा है। बहुत कुछ मांग लेता है, पवित्र आत्मा को जानता भी नहीं है। बहुत कुछ चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं चाहता है। पवित्र आत्मा वो एक व्यक्ति है, वो हमारा मित्र है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें सिखाता है, समझाता है, बताता है, वो हमें उठाता है जब हम गिरते हैं, वो हमें समझाता है, वो हमें अंडरस्टैंडिंग देता है, समझ देता है, और उन गहरी बातों को गहराई से ले जाकर सिखाता है कि हमें क्या है, हमारे पास क्या है और हमें उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जभी तो जिसके पास पवित्र आत्मा है ना, उसके पास समझ लो सब कुछ है। जिसके पास पवित्र आत्मा है, वरन होना ही काफी नहीं है, उसके अनुसार चलना भी जरूरी है। मैंने ऐसी गवाहियां सुनी है, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी इंसान को दुष्ट आत्मा ने घेर रखा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना चलकर वरन कुछ ऐसे काम कर बैठना जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, और अनाज्ञाकारिता वरन पाप से लिप्त काम, जो ऐसे काम है जिससे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा नफरत करता है, तो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं घेरेगा? बिल्कुल घेर सकता है। लेकिन फिर भी हमें आज ये बात जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा, उदाहरण के तौर पर मान लो कि कोई बहुत बड़ा खजाना है आपके पास, लेकिन उसकी चाबी नहीं है। अब वो चाबी क्या है? उस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस जीवन को जीने के लिए हमें एक पवित्र आत्मा, एक सहायक दिया गया है, जिसके द्वारा हम इस जीवन को अच्छे से जिए, पवित्रता, सच्चाई, खराई में चले, उसकी आत्मा की अगुवाई में चले। क्योंकि देखो, एक वचन अगर हम पढ़े लिखा है कि हम दिखते कंगाल जैसे हैं, लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा पवित्र आत्मा कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। समझने की कोशिश करना, कंगाल तो और कंगाल हो जाएगा, वरना अपनी जान दे देगा। हाय ये नहीं है, हाय वो नहीं है। जिसके पास है आज वो भी हाय हाय करता है, जिसके पास नहीं है वो क्या ना करेगा, सोचो। लेकिन प्रभु का आत्मा जिसके अंदर है, जो प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण हो गया, जिसने पवित्र आत्मा पाया है और उसकी अगुवाई में चलता भी है, पाना ही काफी नहीं है। हाथों को हिलाना, तालियां बजाना, अन्य भाषा बोलना ये काफी नहीं है, वरन उसके अनुसार चलना भी जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। देखो, दाऊद के साथ प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा रहा करता था, साथ में रहा करता था। लेकिन जब दाऊद ने व्यभिचार किया तो लिखा है, अगर हम जाने, दाऊद ने 51 में लिखा है भजन संहिता में कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे सामने से अपने निकालना दे, मुझे पवित्र आत्मा देकर, मुझे पवित्र आत्मा से अपने अलग ना कर, अपना उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मेरे गुप्त पापों से तो मुझे शुद्ध कर। मतलब दाऊद ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी कि पवित्र आत्मा दाऊद से दूर हो गए थे। और दूसरा, अगर हम जाने शिमशोन के बारे में, तो शिमशोन ने भी कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी व्यभिचार को लेकर, दाऊद ने भी व्यभिचार किया, जिसके कारण पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा उनके पास से चला गया और उनको पता भी नहीं चला।
ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज है। देखो जब पवित्र आत्मा दाऊद के पास से गया है, जब पवित्र आत्मा यहोवा का आत्मा जब शिमशोन के पास से गया, शिमशोन का तमाशा बन गया, शिमशोन बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया था, मर गया था, उसको गंजा कर दिया था, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, उसको नचाया था, तमाशा बनाया था, चक्कियां पिसवाई थी। लेकिन अगर हम जाने दाऊद के साथ क्या हुआ, जब पवित्र आत्मा दाऊद से दूर चला गया, इस बात को हम भजन संहिता 51 में पढ़ सकते हैं। दाऊद गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया, मैं अपनी अभिलाषाओं में फंस गया, गुप्त में किए मैंने काम। लेकिन हुआ क्या, दाऊद से भी पवित्र आत्मा दूर चला गया। जैसे ही दाऊद से पाप हुआ, उसके बाद उसके बच्चे की मृत्यु हुई, उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी के साथ मतलब कई प्रकार के श्राप उसकी जिंदगी में आए थे, 10 पीढ़ियों तक। वो श्राप छोटी बात नहीं है। और लेकिन अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है, अगर उसकी अगुवाई में हम चल रहे हैं, तो शैतान छू नहीं सकता है। शैतान को पता है, शैतान को मालूम है कि इसने यीशु को पहन रखा है, पवित्र आत्मा इसके अंदर है, पिता का हाथ इसके सर पर है, युद्ध के दूत, पवित्र युद्ध के दूत इसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, जिसके पास पवित्र आत्मा है उसके पास पिता भी है, उसके पास यीशु भी है, और जिसके पास यीशु और पिता है उसकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए पवित्र युद्ध के दूत हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें ये जानना है कि आज हमें क्या चाहिए। आज हमें पवित्र आत्मा चाहिए। उपवास के साथ मांगो, प्रार्थना करो। आज नहीं मिला, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको देगा, लेकिन हार मत मानो, छोड़ो मत। गैर भाषा प्रभु आपको ब्लेस करेगा। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करोगे तो जो काम मनुष्य से नहीं हो सकते वो काम परमेश्वर से हो सकता है। समझना एक बात, उदाहरण के तौर पर एक इंसान है जो बहुत धनी है, बहुत धन है, दुनिया भर का धन है, लेकिन उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है ना, तो वो धन उसके लिए कंकड़ पत्थर और कूड़ा है। हमारे पास ऐसी गवाहियां हैं, इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन वेंटिलेटर के लिए वो लाखों रुपए दे रहा है। अरे ले लो, उतने ले लो, इतने ले लो, उतने ले लो, वेंटिलेटर लगा दो, ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, लेकिन नहीं, पैसा काम नहीं आया। लेकिन जिनके पास पवित्र आत्मा है, जिनके पास यीशु है, और जो पवित्र आत्मा पा चुके हैं, और जिनके पास गैर भाषा है, और जिनके ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ है, उनको तो हॉस्पिटल जाने की नौबत भी नहीं आने दी। समझना, धनी का धन एक तरफ, और खुदा की खुदाइयत, खुदा ने अपने बच्चों के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया कि मौत के मुंह से खुदा बाप निकाल कर लेकर आया। ऐसे नहीं जिंदा हो जाते हैं मुर्दे, ऐसे नहीं जिंदा हो गए थे। अगर हम पढ़े, यीशु मसीह ने जब बैप्टिज्म लिया तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु के पास आया। समझना इस बात को, जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था तब तक यीशु मसीह आम जिंदगी जी रहे थे। इस बातों को मत भूलना, जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद एक इतिहास में बहुत खतरनाक बदलाव आया। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, मुर्दे जिलाए गए, आश्चर्य कर्म हुए, आंधी तूफानों को थामा गया, रोटियों की हदों को बढ़ाया गया। मेरे भाई और बहनों, वो पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो यहोवा की ओर से हमारा सहायक होने के लिए भेजा गया है। लेकिन आज हम उस सहायक को नहीं मांग रहे हैं, उस पवित्र आत्मा को नहीं मांग रहे हैं कि पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करो, मेरे मन विचारों पर नियंत्रण करो, जो नहीं है उसको दोबारा क्रिएट करने में मेरी मदद करो, जो खो चुका था उसको दोबारा लाने में मेरी मदद करो। पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दो, ज्ञान दो, समझ दो, कैसे प्रार्थना करूं, कैसे अंगीकार करूं, क्या मुझे अपने से का काम करना है, मुझे सिखाएं। देखो एक और उदाहरण, जैसे मान लो एक बहुत धनी व्यक्ति है, वो बीमारियों से ग्रसित था, बहुत कुछ धन था उसके पास, सब कुछ खो गया, बीमारी में और पड़ गया। लेकिन अगर उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है ना, तो जो खोया है वो तो मिल ही नहीं सकता, वरन जो बीमार है वो बीमारी भी ठीक नहीं हो सकती। ये सच्चाई है। हमारे पास कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां पड़ी हैं, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन हमारा खुदा बाप किसी को हॉस्पिटल देखने की भी नौबत नहीं आने दे सकता। लेकिन हो सकती है गलतियां मनुष्य से होती हैं, किससे गलती नहीं होती? देखो मुझसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पश्चाताप करके माफी मांगकर अगर हम पवित्र आत्मा के साथ दोबारा से अच्छा रिश्ता बनाए, प्रभु पवित्र आत्मा होली स्पिरिट में गिर गया था, मुझसे गलती है कि मैं जानता हूं आज मेरी गलती के साथ मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे माफ कर दो ना। प्रभु जरूर क्षमा करेगा, जरूर जिंदगी देगा, जरूर ब्लेस करेगा, जरूर चंगा करेगा, जरूर आशीष देगा, जरूर छुटकारा देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। हाँ, हालांकि कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ भी है कि परमेश्वर के जो पवित्र धर्मी लोग जो रहे हैं धरती पर, जो बहुत पवित्र जीवन जीते थे, वो ज्यादा लॉन्ग लाइफ, कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं देख सके। हालांकि वचन में लिखा है धर्मी जन, धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर का धर्मी दास इसीलिए जल्दी उठा लिया जाता है कि वो आगे चलकर मृत्यु को या आगे चलकर किसी प्रकार की विपत्तियों को, कलेश को ना देखे। ये भी एक कारण है। हमारे पास ऐसी गवाहियां भी हैं जिन परमेश्वर के अभिषिक्तों ने बहुत अच्छी सेवा करी है, बहुत अच्छे साथ साथ परमेश्वर के साथ साथ चलना, पवित्रता की सच्चाई कराई, आत्मा की अगुवाई में चलना, लेकिन वो लोग ज्यादा लॉन्ग टाइम तक
जीवित नहीं रहे, क्योंकि खुदा बाप ने उनको उठा लिया, क्योंकि खुदा उनसे इतना प्यार करता है। खुदा नहीं चाहता कि वो आगे चलकर विपत्ति या कलेशों को देखे या उनकी कोई गलत तरीके से मौत हो। खुदा बाप नहीं चाहता। ऐसा हुआ है, बहुतों के साथ हुआ है, बहुतों के साथ। एलिया को देख सकते हैं, हनोक को देख सकते हैं। और आज भी हमारे पास ऐसी गवाही, एक छोटी सी गवाही और देना चाहता हूं जिसके द्वारा आप समझ जाओ। टीवी जोशुआ जी को देखकर हम समझ सकते हैं, उनकी उम्र इतनी अभी हुई नहीं थी कि वो प्रभु के पास जाएं। उनकी सेवा का ही परमेश्वर ने कितनी सामर्थ्य से चलाई थी, और इतने नम्रता दीनता के साथ वो भरे हुए थे। खुदा का आत्मा उनसे प्रसन्न था। सोचो, प्रार्थना करते करते खुदा ने उनको उठा लिया। बीमारी की तो बात बहुत दूर है। हालांकि बीमारियां लोगों की जिंदगी चलो आ भी गई थी, अगर हुई भी थी, लेकिन वो बनी नहीं रह सकती। अगर गिर भी गए थे, पश्चाताप करके माफी मांग कर दिल से अगर हम आगे बढ़े तो पवित्र आत्मा में फिर से उठाता है। पवित्र आत्मा में सिखाता है, हमें कायल करता है, हमें मदद करता है, हमें बताता है कि क्या पाप है, क्या पवित्रता ही है। पवित्र आत्मा में बताता है कि कहीं मैं पाप करने तो नहीं जा रहा। पवित्र आत्मा में समझाता है कि देख, अगर तूने ये कर दिया तो तेरे साथ ये गलत हो सकता है। पवित्र आत्मा हमारे नुकसानों की भरपाई करने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ देता, अपनी अगुवाई देता है, ताकि जो हमने खोया उसको पाएं, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें। वो पवित्र आत्मा का काम है। ये सारे काम पवित्र आत्मा के हैं। समझना, जो चीज खो गई है उसको वापस लाना, कुछ चीज नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है, उसको रिक्रिएट करना, ये सब कुछ पवित्र आत्मा का काम है जो हमारे अंदर है। जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, जैसे ही विश्वास किया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। पवित्र आत्मा को छोड़कर आज हम दुनियावी चीजों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम मांगना ही भूल गए हैं कि हमें मांगना क्या है। मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा उसी क्षण से हमारे अंदर आ जाता है जब हम दिल से पश्चाताप करके, बिलक के प्रभु के आगे माफी मांगकर अपनी गलती को मान लें और छोड़ने की पूरी कोशिश करें, प्रयास करें। तो उसी समय विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है, हमारे अंदर आता है। लेकिन हम इस बात को जान नहीं पाते हैं, हम दोबारा से पाप में लिप्त हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं हो पाता है। और गैर भाषा परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है, वो भेद की बातें आत्मा में होकर पिता से बोलता है, पिता से प्रार्थना करता है, और ये बातें सिर्फ पिता और स्वर्गदूत ही समझ सकते हैं। और मेरे भाई और बहनों, आज हमें जानना जरूरी है कि अगर हमारे पास गैर भाषा है तो ये पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण कह सकते हैं। ये पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण कि हाँ भाई, मेरे पास पवित्र आत्मा है, उसका गैर भाषा मुझे मिल चुका है, एक वरदान है जिसके द्वारा मेरी उन्नति हो रही है। समझने की कोशिश करना, हमारे पास ऐसी भी गवाही हैं जो अनाथ थे, जिनका कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, फुटपाथों पे रहते थे, कुत्तों का खाना खाते थे। लेकिन जब उनका एनकाउंटर यीशु से हुआ, जब पवित्र आत्मा उनको मिला, बड़ी बड़ी महामारी, मार रोग उनकी चंगाई में बदले, और आज उनको हजारों हजार लोगों के बीच में इस्तेमाल करता है खुदा बाप। जो फुटपाथों पे सोते थे, जो कुत्ते का खाना खाते थे, जो किसी के गराज में काम करते थे, ऐसी गवाही हमारे पास है। अगर आपको गवाही सुनिए तो रेवरेंड बर्नार्ड जी के नाम से सुन सकते हो आप। इसी चैनल के अंदर दी गई है, टेस्टिमनीज में, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो आप। मोटिवेशन टेस्टिमनीज, मोटिवेशन में रेवरेंड बर्नार्ड जी की लाइफ कैसी थी। अगर उनकी उस गवाही को सुने कि पवित्र आत्मा जब उनके चोट लगी हुई थी, पवित्र आत्मा उस समय उनके कमरे में एंटर हुआ, उनको रोशनी हुई, एनकाउंटर हुआ उनका प्रभु यीशु के साथ। पवित्र आत्मा उनसे अंदर बात कर रहा है और वो उसी समय चंगे हो गए। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, वो उसी समय चंगे हो गए। और पवित्र आत्मा उनको कैसे बता रहा है, वो सड़क पे जा रहे हैं, जाते जाते सामने एक लड़की जा रही है, पवित्र आत्मा ने बोल दिया, इस लड़की को बोल दे इसको एड्स है, ये ठीक हो जाएगी अगर ये मन फिर आएगी तो। पवित्र आत्मा अंदर ही अंदर बोला, देखो सामने जो आदमी खड़ा है ना, उसको बोल दे, वो एक स्मगलर है, ड्रग स्मगलिंग करता है, वो उसको बोले 3 दिन बाद वो मर जाएगा इस कंट्री के अंदर, उसके लिए जाल बिछाया गया। अगर वो मन फिरा लेगा, अगर वो पश्चाताप करेगा तो वो बच जाएगा। पवित्र आत्मा अंदर से बात कर रहा है, जिसने कभी सोचा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी समझा नहीं, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन उसको अंदर से आवाज आ रही है। और जैसे आवाज आ रही है, पवित्र आत्मा उसको वो काम करने के लिए अनुग्रह दे रहा है। प्रभु का आत्मा अनुग्रह दे रहा है, प्रभु उनको साथ साथ चला रहा है, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहे हैं। सोचो, और आज उनकी लाइफ ऐसी है, एक रॉयल लाइफ है। उनके द्वारा हजारों हजार अनाथों और विधवाओं का घर बसाया गया, उनके द्वारा ऑर्फेनेजेस बनाए गए। मेरे भाई और बहनों, सच्ची गवाहियां, पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है और अगर उसके अनुसार हम चल रहे हैं, उसकी आत्मा की अगुवाई में हम चल रहे हैं, तो जिंदगी सेम नहीं रह सकती है। देखना, परमेश्वर एक सेम है, पवित्र आत्मा सेम है, यीशु सेम है, और हम भी एक ही हैं।
ध्यान रखना, ये नहीं कि हमारे हाथ पैर अलग हैं, हमारे मुंह अलग हैं, या हमारे 10 सर हैं, या हमारे 8-10 हाथ हैं, या हमारे 6-7 पैर हैं, या हमारे मतलब शरीर के अंग बिल्कुल अलग है। नहीं, सभी के आंख कान नाक मुंह है, सभी को सुनने समझने की शक्ति खुदा बाप ने दी है। हमें मालूम है, हम रोटी खाते हैं, हम सब रोटी खाने वाले इंसान हैं, समझना, हम सब पानी पीते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैं किसी और, मैं हवा से जी रहा हूँ और आप लोग पानी से जी रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस चीज से आप जी रहे हो उसी चीज से हम लोग जी रहे हैं। सभी के साथ सब सेम है। इसी प्रकार पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेम है, वो त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर सभी के लिए एक सा है। ध्यान रखना, वही पवित्र आत्मा दूसरे व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य रूप से काम कर रहा है, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर सामर्थ्य रूप से काम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम उसकी अगुवाई में नहीं चल रहे हैं। आज हमने पकड़ कुछ और रखा है, जो हमें पकड़ना चाहिए वो हमने नहीं पकड़ा है। आज जो हमने पकड़ रखा है वो चीज हमें आगे नहीं बढ़ा सकती है, वो टेम्परेरी है, कुछ टाइम तक हमें आनंद शांति चैन विश्राम आराम दे सकती है। लेकिन जिस पवित्र आत्मा को अगर हमने छोड़ रखा था, अगर उसके अनुसार अगर हमने चल लिया, अगर उसको दिल से आत्मा से भरकर हमने उससे प्रार्थना की, उससे मांगा, पिता से मांगा, मतलब पिता से, प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा को मांगते हैं अगर वो परिपूर्ण पवित्र सिद्ध आत्मा, वो सनातन आत्मा, वो पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर आ गया, वो एक एक्चुअल में यहोवा का आत्मा है। उसे यीशु का आत्मा, यहोवा का आत्मा, वरन उसे पवित्र आत्मा भी कहते हैं। त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन पवित्र आत्मा एक अलग नाम बाइबल के अंदर दिया गया है। और अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है, जैसे ही अगर मैं मांग रहा हूं, चाहे 1 दिन लग रहा है, चाहे 1 महीना लग रहा है, चाहे 1 साल लगा था, लेकिन मांगना बंद नहीं करना है, खुदा बाप जरूर देगा। ध्यान रखना, क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके पास है और जो उसके अनुसार चल रहा है, उसकी जिंदगी सेम नहीं रह सकती है। जो काम 30, 35, 40, 50 सालों में नहीं हुए ना, वो काम सेकंडों में सामर्थ्य रखने की काम करने की सामर्थ्य रखता है खुदा बाप, वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें पाप से बचाता है, पवित्र आत्मा हमारे मन में वचन डालता है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारे होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आश्चर्य कर्म होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, पवित्र आत्मा हमारे साथ जब ही रहेगा। आप सोच कर देखो, एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कोई कुत्ता है, अगर कुत्ता कहीं बैठेगा तो वो भी अपनी पूंछ से उस गंदगी को साफ करके बैठता है ना। अगर कोई इंसान किसी टेम्पल को बना रहा है तो उसके लिए वो गंदगी पे टेम्पल नहीं बनाएगा, पहले गंदगी की जगह को साफ करेगा, या उसके ऊपर कुछ नक्काशी करेगा, उसकी साफ सफाई करेगा, क्लीनिंग करेगा, उसके बाद उसके ऊपर कोई टेम्पल बनाएगा, कोई चर्च बनाएगा। तो इसी प्रकार से अब सोच कर देखो, पवित्र आत्मा गंदगी में नहीं रह सकता है। अब एक कुर्सी पर एक ही जना बैठ सकता है। अगर हम पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें खाली होना पड़ेगा, अपनी अंदर की बुराइयों को, लतों को, सब प्रकार के अभिलाषाओं से हमें आजाद होना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा। हमें इसके लिए प्रार्थना करनी कि प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। अपने गुप्त पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, पश्चाताप करे, दिल से अपने आप को पिता के सामने खोल कर रख दे। और इसी के साथ साथ जैसे आप खोल कर रखते हो तो पवित्र आत्मा को बुलाएं, मांगे, उपवास के साथ मांगे, पिता से मांगे, पिता देगा। आज नहीं तो वो कल जरूर देगा, समय लग सकता है लेकिन वो जरूर देगा। जब उसके बच्चे प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता है। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमी है, कुछ हमारा व्यवहार, कुछ हमारा बिहेव, कुछ हमारे शब्द गलत होने के कारण, कुछ हमारा सहन ना करने के कारण, नम्र और दीन ना होने के कारण हमारी आशीष रुकती थी। किसी को मैंने माफ नहीं किया है, अगर मैं पवित्र आत्मा मांग रहा हूं तो भी नहीं मिल सकता। ये सच्चाई, हमारे पास ऐसी गवाही है, हमारे पास ऐसी गवाही है। जब तक किसी ने किसी को माफ नहीं किया था तब तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला, लेकिन जैसे ही माफ किया उसके अगले दिन, पता नहीं शाम तक या पता नहीं अगली मीटिंग में ही, तुरंत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो बहन ऐसा भर गई, वो प्रभु की दासी है, वो ऐसा भर गई कि आज तक मतलब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। जिस दिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर आया उस दिन से इतिहास बदल गया। जिस दिन पवित्र आत्मा चेलों पर आया उस दिन से इतिहास बदल गया। जिस दिन पवित्र आत्मा अगर आपकी और मेरे हमारी जिंदगी में आएगा और अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो इतिहास बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु सभी के लिए एक सा है। ध्यान रखना, ये मत सोचना प्रभु ने उसकी जिंदगी में तो सामर्थ्य काम कर दी, मेरी जिंदगी में कौन नहीं कर रहा। अगर हम सामने वाले की तरह समर्पण या सामने वाले से अच्छा समर्पण दिखाए तो प्रभु हमारी जिंदगी में काम क्यों नहीं करेगा। ध्यान रखना, जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। तो इसीलिए आज हमें क्या मांगना है, आज हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु से कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे और गैर भाषा का वरदान दे, ताकि मैं गैर भाषा करने के द्वारा मेरी आत्मिक उन्नति हो। ध्यान रखना, इसलिए प्रभु कहता है तुम पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो तुम्हें क्यों ना देगा। आज हमें मांगना क्या है, आज हमें पवित्र आत्मा मांगना है। ये बात हमें समझनी है, ये गहरी बात है, क्योंकि ये सब वस्तु तो हमें परमेश्वर यूं ही दे देगा। धन भी देगा, तन भी देगा, हमें अच्छी लाइफ पार्टनर भी देगा, सब देगा खुदा बाप, सब देगा। उसको पता है उसके बच्चे की क्या क्या जरूरत है। क्या आपके पापा को नहीं मालूम है?
आपके माँ बाप को नहीं मालूम है कि आपकी क्या जरूरत है? आपको कपड़ा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, आपको नहाना धोना भी चाहिए, आपको सही रहने के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, सही रहने के लिए अच्छा खाना पाना भी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। तो जब आपके दुनियावी माँ बाप के लिए अच्छा मुहैया करने की कोशिश करते हैं जितना उनसे बन पड़ता है, तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट, हमें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, हमारे लिए बेस्ट क्यों ना करेगा। लेकिन ये सब वस्तुएं जो दुनिया भी है, ये तो सब हमारे पीछे चली आएंगी यदि हम उसकी खोज करें। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है ना, अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, तो कभी वचन के विरुद्ध में जाकर काम नहीं कर सकता। और पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाकर कुछ नहीं बताता, ना ही कुछ करता, ना ही कुछ करवाता। लेकिन अगर हम खुद कर रहे हैं तो मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है। अगर हम प्रभु को खोज रहे हैं, पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर एक आत्मा की आग लगी रहेगी कि किसको बचाएं, किसको छुटकारे का सुसमाचार सुनाए, किसको उद्धार का सुसमाचार सुनाए, किसको चंगा करे, किसके लिए प्रार्थना करे, किसके लिए आंसू बहाएं, कैसे खुदा के साथ कनेक्ट हो, कैसे खुदा को पाएं, कैसे और उसकी गहराई में जाएं, कैसे उसको जाने समझे सीखें, उसके साथ कनेक्ट हो, कैसे उसका एनकाउंटर पाएं। उसको पाने की खोज लगी रहेगी जिसके अंदर पवित्र आत्मा की आग लगी हुई है, जिसको गैर भाषा मिली हुई है, जिसको गैर भाषा नहीं भी मिली हुई, लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा की आग लगी हुई है, जिसको भूख और प्यास है, जो बुराई से बैर करता है, जो पाप करने से नफरत करता है, जो गिर भी जाता है लेकिन फिर भी अंदर एक आंसू आते कि मेरे से ये भी गलती क्यों है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। और प्रभु उसको गैर भाषा का वरदान भी देगा, जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। जब हम पिता से मांगेंगे तो वो हमें क्यों ना देगा। तो मेरे भाई और बहनों, एक बात यहाँ पर फिर से मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु का आत्मा आज हमें सिखाना चाहता है। आज हमें मांगना क्या है? जो नया विश्वासी है उसको पवित्र आत्मा को मांगना है, उसे वरदानों को मांगना है, उसे गैर भाषा मांगनी है, उसे पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा के फलों को मांगना है। ये चीज़ मांगने की ज़रूरत है। ये आत्मिक वस्तुएं, आत्मिक चीज़ें में मांगने की ज़रूरत है। ये संसारिक चीज़ें तो हमारे पास यूं ही पीछे पीछे दौड़ी चली आएंगी। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा की गैर भाषा है, अगर हमारे पास वरदान है, दान है, अगर इसमें बढ़ते जा रहे हैं, चाहे समय लग रहा था, ये सब चीज़ झटके से नहीं होती है, इसमें समय लगता है पाने में। लेकिन जैसे जैसे हमारा समर्पण के अनुसार, वरन जैसा प्रभु का आत्मा अगुवाई करे, जैसा प्रभु का आत्मा इच्छा, उसकी इच्छा है, वो वैसा होता है। उसकी इच्छा के अनुसार होता है सब कुछ। एक पिता जिस पर अपने आप को प्रकट करना चाहे, जिस पर पवित्र आत्मा उतारना चाहे, उस पर उतार सकता है। दूसरा, हमारे समर्पण पर, हमारे मांगने पर डिपेंड है। तीसरा, अगर हमारे पिता की मन में ऐसे विचार आए कि हाँ मैं इसको पवित्र आत्मा दूं, तो वो उसको दे सकता है। ध्यान रखना इन 2-3 बातों का कि एक तो हमें हमारे मांगने पर पवित्र आत्मा मिलता है, दूसरा हमारे समर्पण पर हमें पता भी नहीं चलता कब पवित्र आत्मा मिल गया। कई बार ऐसा हुआ है, जो अन्य जाति में से कोई पहली बार चर्च में आया है, तो प्रभु की आत्मा ने झट से अपने आप को, पवित्र आत्मा को उसके ऊपर प्रकट कर दिया। झट से वो अन्य भाषा बोलने लगा। अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा का एक प्रकटीकरण है। इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हाँ भाई, इसके अंदर पवित्र आत्मा है। और जिसके पास अन्य भाषा नहीं है, उसके अंदर भी प्रभु का आत्मा है, लेकिन उसको अन्य भाषा मांगने की ज़रूरत है। आज हमें यही तो मांगना है कि प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा दे, अन्य भाषाओं का प्रकटीकरण दे, वरदानों से भर। आज हमें ये सब चीज़ें मांगने की ज़रूरत है। तो मेरे भाई और बहन, बातों का हमें खासकर ध्यान रखना है। आज हमें मांगना क्या है? प्रभु ने कहा कि तुम पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों ना देगा। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।